नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 22 अप्रैल 2025। प्लेस थी कश्मीर की एक खूबसूरत वैली जिसका नाम है बेसरन। वहाँ कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने वहाँ घूमने गए इनोसेंट लोगों पर गोली चला दी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। ये लोग किसी का पिता थे, किसी का भाई था, किसी का बेटा था और इस खबर ने पूरे देश को दुखी और गुस्से से भर दिया। अब जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में एक ऑफिशियल विजिट पर गए हुए थे। जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली, उन्होंने अपनी पूरी ट्रिप बीच में ही छोड़ दी और सीधे वापस दिल्ली आने के लिए निकल पड़े। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है। जब पीएम मोदी की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ पहले से दो बड़े ऑफिसर उनका इंतजार कर रहे थे। एक थे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और दूसरे थे फॉरेन सेक्रेटरी। एनएसए का मतलब समझ लीजिए, ये वो ऑफिसर होते हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे सीक्रेट और सबसे ज़रूरी जानकारी सीधे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को देते हैं। तो जैसे ही पीएम मोदी विमान से उतरे, डोभाल साहब ने उन्हें पूरी जानकारी देनी शुरू की। और डोभाल साहब ने खुद हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री में जिसका नाम है डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, ये बताया कि उस वक्त पीएम मोदी ने सबसे पहला सवाल क्या पूछा था। पीएम मोदी ने पूछा, ये किसने किया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, मुझे ये साफ साफ पता होना चाहिए। अरे अभी पता होना चाहिए। जरा सोचिए दोस्तों, कितना सीधा और साफ सवाल था ये। कोई लंबी बात नहीं, कोई देरी नहीं, बस सीधा सवाल की दूसरी कहानी। और इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को एक साफ आदेश दिया कि जिन लोगों ने ये हमला किया उनकी पहचान बिना देर किए की जाए ताकि उनके खिलाफ सही प्लेस पर सही एक्शन लिया जा सके। अब यहाँ डोभाल साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। उन्होंने कहा, जब एक बार कुछ शुरू हो जाता है तो अपने देश की रक्षा के लिए जितना दूर जाना पड़े भारत जाने को तैयार है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बात एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग जैसी थी। यानी भारत कह रहा था, हम शांत रहते हैं, हम पेशेंस रखते हैं, लेकिन इससे हमारी कमजोरी मत समझो। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। सोचिए, अगर आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं तो आप उसे पहले से नहीं बताते ना। बिल्कुल वैसे ही भारत की सेना ने भी अपनी असली टारगेट्स यानी वो प्लेसेस जिन पर हमला करना था उन्हें बिल्कुल सीक्रेट रखा। इतना सीक्रेट कि हमला शुरू होने से सिर्फ 2 घंटे पहले तक भी किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। इससे दुश्मन को बिल्कुल भनक नहीं लगी और भारत को पूरा सरप्राइज एलिमेंट मिला। और इसी प्लान के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, वहां जाकर सटीक हमले किए। इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन करीब 88 घंटे यानी लगभग 3.5 दिन तक चला, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ और लड़ाई रुक गई। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे के भयानक हमले के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जल्दी और बहुत सख्त फैसला लिया। अब हम समझेंगे कि आखिर हमला हुआ कैसे, कितने ठिकानों पर हुआ और भारत ने वाकई दुनिया को इस बारे में क्या बताया। डोभाल साहब ने बताया कि भारत ने कुल 9 प्लेसेस को टारगेट किया। ये सारी प्लेसेस पाकिस्तान और पीओके में थी। इन जगहों पर क्या होता था, यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता था और यहीं से वो हमला करने के लिए निकले थे। ये सारी प्लेसेस लश्कर-ई-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ी हुई थी। यही वो संगठन है जो अक्सर भारत में हमले करवाते हैं। अब सबसे कमाल की बात सुनिए, टाइमिंग की। ये पूरा हमला रात के 1:05 पर शुरू हुआ और सिर्फ 1:28 तक यानी सिर्फ 23 मिनट में भारत ने अपने सारे मुख्य टारगेट पूरे कर लिए। जरा सोचिए, सिर्फ 23 मिनट में 9 प्लेसेस पर सटीक निशाना,
ये बताता है कि हमारी सेना की प्लानिंग कितनी परफेक्ट थी। और एक और बहुत गर्व की बात, इस हमले में जो हथियार और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो सारी भारत में ही बनी हुई थी। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की अपनी मिसाइल है, इसके अलावा भारत के अपने रडार सिस्टम और एक खास सिस्टम जिसे हम कहते हैं IACCS, जो आसमान में हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है। यानी ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये मेक इन इंडिया यानी भारत की अपनी ताकत की भी जीत थी। अब हमला होने के तुरंत बाद डोभाल साहब ने क्या किया वो भी समझिए। उन्होंने खुद फ़ोन उठाया और दुनिया के बड़े बड़े देशों से बात की। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस, चीन, सऊदी अरब और UAE। उन्होंने सबको एक ही बात समझाई कि भारत का ये एक्शन जंग बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए था। भारत ने किसी देश की सेना को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया। अब एक और बहुत समझदारी वाली बात इस डॉक्यूमेंट्री में सामने आई। पहले के डिफेंस चीफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि जंग शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे सही समय पर रोकना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सिर्फ ताकत दिखाना काफ़ी नहीं, बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है कि कब हाथ रोक लेना चाहिए। और एक बहुत खास बात, जब सेना ने पूरे देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी तो उस ब्रीफिंग में 2 महिला ऑफिसर मौजूद थी। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक संदेश था कि आतंकवाद चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाए, भारत की एकता और भारत का समाज कभी नहीं टूटेगा। आखिर में डोभाल साहब ने एक बात दोहराई जो खुद PM मोदी ने कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से लड़ाई होने वाली है, इसका मतलब है कि जब तक आतंकवाद का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, भारत हमेशा तैयार रहेगा। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी। एयरपोर्ट पर पूछे गए एक सीधे सवाल से लेकर 23 मिनट के सटीक हमले तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।